मॉर्निंग एवरीवन, मेरे हसल ब्रदर्स एंड माय हसलिंग फैमिली। 2 महीने बाद आज मुझे टाइम मिला है, या फिर कह लो कि 2 महीने बाद आज थोड़ा बहुत मैं फ्री हूँ सी दैट कि मैं अपना एक वीडियो शूट कर सकूँ। मतलब बीते ये 2 महीने 66 दिन, एग्जैक्ट अगर काउंटेड देखा जाए तो बीते ये 66 दिन कैसे निकले, कहाँ निकले, कोई आइडिया नहीं है। आज भी तबीयत तो उतना मेरा कुछ सही नहीं है, लेकिन देखिए कि हाँ ठीक है, आज थोड़ा फ्री फ्री चल रहे हैं। सो आज बना ही लेते हैं, क्योंकि क्या पता फिर कल से क्या, मतलब इन कुछ दिनों में जो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला, बहुत सारी नई नई चीज़ें मैं सीखा हूँ। एंड ये जो प्रोजेक्ट मैंने लिया था, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अभी मैं एक एडवर्टाइजिंग वाला काम कर रहा हूँ, तो वो भी फरवरी एंड में आगे उसका क्लोजिंग है, तो वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। तो सोची कि क्यों ना एक बार अपने भाइयों से गेट टुगेदर हो जाए एंड सारी चीज़ें मैं अपडेट दे दूं कि हाँ क्या कैसा चल रहा है। और इन दिनों में मैंने वो जो कहावत होती थी ना कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, उसका एग्जैक्ट मतलब समझ में आया कि क्या पाने के लिए क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो सेक्रीफाइस वाली एग्जैक्ट कोड मेरे दिमाग में बैठी, और वो इस तरीके से समझ में आई है जो किताबें तो नहीं सिखा सकती थी कभी भी, अनलेस मैं खुद उस प्रैक्टिकल अप्रोच में ना उतरूँ। वेलकम गाइस, मैं हूं युवराज और स्वागत है आपका हसल की दुनिया में। और मैं भी आप में से एक हसलर हूँ जो कि अपनी एक ड्रीम को परसू कर रहा है, एंड उसके लिए जो बल पड़ रहा है वो कर रहा है, क्योंकि स्टार्ट में हमने से भी जीरो से करा है। अगर आप हमारे स्टार्टिंग से मेरे चैनल्स पे मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि जो भी स्टार्ट करा है वो नील से ही करा है, एंड अभी जहाँ तक पहुँचे हैं वो भी आप कह लो कि वो एक बेस ही है, उसके ऊपर हमने भी कुछ ज़्यादा कुछ खासा करा नहीं है। इस वीडियो का टाइटल मैंने मेस्ड अप इसलिए रखा है क्योंकि हम बहुत ऐसी चीज़ें हुई जो कि मतलब रियल लाइफ में लोगों को फील नहीं होती, लेकिन मैं तो खुद की चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खुद को ही देख रहा हूँ कि मेरा स्टार्टिंग का इंटेंशन क्या था, अभी का इंटेंशन क्या है, और अभी करेंटली में क्या चल रहा है। तो उन चीज़ों को लेके बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, जिसको लेके ही मैंने इसका थंबनेल पे वो मेस्ड अप वाला टाइटल लगाया है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें अभी बताऊँगा जो बीते 2 महीने में मैंने करी है, 2 महीने में मेरे साथ हुई, क्या क्या मैं सीखा और क्या क्या ऐसे लेसन है जो आप भी ले सकते हो कि फर्दर लाइक अभी कुछ स्टार्ट कर। ज़रूरी नहीं है कि गलतियां करके ही सीखे, आप सामने वाले की गलतियां देख के भी सीख सकते हैं। जो गलतियां मैं कर रहा हूँ वो गलतियां आप ना करें। एंड सबसे पहले कि अगर सामने वाला कुछ कर रहा है देन ओके ठीक है, वेल मैं वीडियोस उतने रेगुलर बना नहीं पाता, क्योंकि अभी मतलब मैं बताऊंगा कि कितना ज़्यादा अभी थोड़ा बिजी बिजी सा चल रहा था। एंड कुछ काम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ऐसा है कि आदत नहीं है, फील्ड वर्क में मेरा पहला प्रोजेक्ट है। सो मैं उतना ज़्यादा आदत नहीं है फील्ड में रहने का, लेकिन फिर भी जितना बल पड़ रहा है उतना कर रहे हैं, नया एनर्जी है एंड यंग एज में हूँ, सो कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं चलता फ्लो के। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड मैंने काम करा है, स्टार्ट करा है एंड अभी उसका क्लोजिंग है। सो सबसे पहले बता देता हूँ ओवरऑल की काम क्या है। लाइक मैं कंपनी का नाम तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद ही थर्ड पार्टी के तौर पे मैंने ज्वाइन करा है। लाइक जिस कंपनी के पास एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सारे बॉन्ड्स हैं तो हम उनके पास काम कर रहे हैं। सो वी आर थर्ड पार्टी ईयर, तो मैं कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उनके काम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ओवरऑल ये बता सकता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट था उसमें सिर्फ 2 मेजर चीज़ों की ज़रूरत है। पहले आपके पास 4-5 ऐसे लोग होना चाहिए जो कि एक्टिव हो एंड एक कॉल पे समझ जाए चीज़ों को, एंड दूसरा आपके पास रेगुलर फंड होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में डेली काम करा और डेली जो बेस एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो आपको पे आउट करना ही होगा। तो ये 2 चीज़ें करके ये वाला प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट शॉर्ट होना ही, हालांकि मार्जिन कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा पहला प्रोजेक्ट है, तो मैंने बस ये सोच के ये फील्ड वर्क वाला प्रोजेक्ट उठा लिया कि हाँ ठीक है, क्योंकि फर्दर मेरा कुछ आइडिया है जो कि मुझे फील्ड में ही देखना है। तो उसके लिए फील्ड में उतरने के लिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी शायद ही मुझे मिलना था। एंड देखा कि ठीक है चलो, अभी क्या ही बिगड़ जाएगा, बहुत होगा, अरे ज़ीरो से क्या है, ज़ीरो से बुरा क्या ही हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए कि ठीक है चलिए प्रोजेक्ट उठाते हैं, करते हैं, समझ में आया तो ठीक, अच्छा लगा तो ठीक, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कुछ अगला देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ सीखने को तो ज़रूरी मिलेगा। एंड मिला भी। इस प्रोजेक्ट से ज़्यादा मार्जिन नहीं बना, लेकिन इस प्रोजेक्ट से मुझे ये समझ में आया कि मेरे बॉडी का स्ट्रेस लेवल क्या है, मेरे बॉडी का स्ट्रेन लेवल क्या है। लाइक काम इस टाइप का है लाइक कि अगर मैं आज पटना में हूँ, कल अभी मैं बैठा हुआ और मुझे फ़ोन आता है कि सो भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो अगले 5 मिनट में 5 मिनट एकदम घड़ी देख के 5 मिनट में मैं
वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। लाइक अगर मान लो मैं पटना में गया से फ़ोन आया, एट इंस्टेंट गया जा रहा हूँ, बॉर्डर से सुगौली बॉर्डर से कॉल आया, मैं उधर जा रहा हूँ, बेतिया से कॉल आया, मैं उधर जा रहा हूँ। लाइक बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में एक साथ काम चल रहा है एंड सारी चीज़ों को हैंडल आपको करना है, सुपरवाइज करना है। सो मैंने 4-5 लोग इसलिए बोले, 4-5 लोग अलग अलग जगह पे टीम रन कर पाते हैं। आप एक ही बार आप कितने जगह जा पाओगे, एंड एग्जैक्टली मैनेजमेंट यहीं पे काम आता। सो काम आया, हम वहाँ पे गए एंड सॉर्ट आउट करें। कभी कभी तो और ऐसा हो जाता था, लाइक 4-5 दिन आज इधर से जा रहे हैं, फिर कल उधर जा रहे हैं, फिर कल इधर जा रहे हैं, और 4-5 दिन शेड्यूल सोने का क्या है पता नहीं, खाने का शेड्यूल गया। मतलब आप कह लो कि वंस ठीक है प्रोजेक्ट तो उठा लिया, जो जो उसमें कर भी ले रहे हैं, लेकिन नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। बॉडी थका हुआ है लेकिन आप सो नहीं सकते, क्योंकि आप सोएंगे तो अगले दिन का काम बिगड़ेगा, एंड काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जितने दिन इधर रेस्ट बढ़ाओगे आपका काम उधर उतना बढ़ेगा। लाइक जो फिक्स टेंडर टाइप के काम होते हैं, तो उनमें आप ये नहीं कर सकते कि अभी चलो आज थोड़ा सा वो कर लेते हैं। आपको मजदूर नहीं होना, आपको वहाँ पे काम को कंप्लीट करके देना है। तो जितने कम टाइम पे आप करोगे आपका उतना ज़्यादा फंड बचेगा, एंड जितने कम कॉस्टिंग में करा लो। मैनेजमेंट का यही है, मैनेजमेंट का सिंपल सा लॉ है कि जितने कम कॉस्टिंग में आप करा लो ऊपर का मार्जिन आपका। तो ये सारी चीज़ें के लिए लेके, इन सारी चीज़ों को लेके मतलब एकदम पूरा फोकस्ड रहना होता था। तो मैंने फोकस करके वो सारा चीज़ कर भी लिया, बॉडी में नया एनर्जी था तो हो भी गया। लेकिन जब काम स्लो डाउन पे आया तब समझ में आया कि भाई बॉडी में एक्चुअल स्ट्रेन लेवल क्या था, एंड क्या क्या हम कर दिए भाई, उतना होना नहीं था वैसे। बस एक ही चीज़ समझ में आ रहा था कि करना है तो करना है, और अभी करना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरा ये एक्सपीरियंस मिला कि आपको अपने ऑफिसर से, एम्प्लॉयज से, कोवर्कर से, फाउंडर से कैसे बात करनी है, किस जगह पे क्या बोलना है, किस सीन पे क्या रिएक्ट करना है, ठीक है, कैसे लोगों को मनाना है, कैसे आपको अपना काम करवाना है, एक्सेट्रा। लाइक इस प्रोजेक्ट में भले मुझे कुछ बचे ना बचे, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा मेरे में हुआ वो ये कि भाई मेरा पेशेंस लेवल, मतलब हम वो लड़का थे जिसको एक शब्द कोई अगर उल्टा बोल दे तो भाई वहाँ विवाद होना है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के थ्रू आउट, अभी ये प्रोजेक्ट ख़त्म भी नहीं हुआ, ऑलमोस्ट होने वाला है, एंड एक सबसे बड़ा चेंज जो मुझे मेरे में दिखा वो ये कि भाई अब हम किसी का भी बात सुनते हैं कुछ रिएक्ट नहीं करते, कोई रिएक्शन नहीं आता मेरा। लाइक ठीक है, अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो फालतू की बकवास है उससे दूर रहने में कितना फ़ायदा है, एंड पेशेंस भर बढ़ के आ गया मेरे में। अभी अब जाके मुझे समझ में आया ये जो रील्स वगैरह आती है ना कि ये मिलियनर्स एंड ये बिलियनर्स इतने हम्बल क्यों होते हैं। भाई वो हम्बल होते नहीं, वो इतने रिजेक्शंस एंड सारी चीज़ों को देखने के बाद ना उनके में होता है कि भाई उन लोगों को ये समझ में आ जाता है कि मेरे बकवास करने से, मेरे गुस्सा दिखाने से, मतलब इमोशन शो करने से काम नहीं होगा, मेरे पेशेंस रखने से होगा। एकदम पेशेंस के साथ कुछ भी करेंगे एंड वो चीज़ होगा। हम जैसे ही कुछ उल्टा रिएक्ट कर देंगे वो काम बिगड़ जाएगा, वो काम नहीं होगा। और क्यों अपना लोड बढ़ाना भाई, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करके यहाँ से निकलते हैं ना। तो एग्जैक्ट यही माइंडसेट रहता है एंटरप्रेन्योर का। ऐसा कोई हम्बलनेस का अलग से कोर्स नहीं आता, वो आप काम करवाने चाहोगे कुछ भी करोगे, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा टाइम बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप दूसरे से ऊँचौदी नहीं करोगे। एक लाइन में यही है कि हम्बलनेस का दूसरा डेफिनेशन आपको देखना है, तो भाई आप फालतू की बकवास से बचो, वो आपका हम्बलनेस। तीसरी चीज़ मुझे ये समझ में आई कि उतना ही बोलो जितने में काम बन जाए, काम निकल जाए। लाइक इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ये पब्लिक मुद्दा बन जाएगा, तो बेटर है कि इसे आप खुद ही एक्सपीरियंस करें एंड खुद ही समझें। इस चीज़ के लफड़े में मैं भी पढ़ने नहीं वाला। लाइक इसको अगर मैं एक लाइन भी आगे एक्सप्लेन करूँगा तो फिर वो ईगो पे लग जाएगा लोगों के। बस इतना ही कहेंगे कि जहाँ जितना कम से कम बोल के काम करवा सकते हो करवाओ, जितना अच्छा बन के काम करवा सकते हो करवाओ, मतलब उतना ही बोलो जितने में काम हो, उससे ज़्यादा लफड़े में पड़ना ही नहीं है। चौथा चीज़ मुझे ये सीखने को मिला, फालतू गॉसिप्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के हौज में पड़ना नहीं है। फालतू के बकवास में कुछ नहीं रखा। लाइक आप उसमें अपना घंटों दिन वेस्ट कर दो, आउटकम क्या आना है, कुछ नहीं। उल्टा अगर जोश जोश में आगे किसी से बकझक हो गया तो फिर भाई उल्टा आपको ही लेने के देने पड़ने हैं, टाइम पास। और अगर झगड़ा झंझट हो गया तो फिर तो रहने ही दो। फिर बेटर है कि उन सारी चीज़ों को अवॉइड करो, जितना अवॉइड करोगे उतना टाइम बचेगा एंड दिमाग इधर उधर बटेगा नहीं फालतू के। दूसरों के लिए, दूसरे को लेके क्या ही बकवास करना, कोई अच्छा खेल रहा है खेलने दो ना,
कोई पॉलिटिशियन है उसको अपना काम करने दो ना, तुम अपना काम करो ना भाई। वेले लोगों की निशानी है दूसरे लोगों को डिस्कस करना, सो डोंट डिस्कस अदर थिंग्स, अपने काम से काम रखो। और पांचवी सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये कि हम जब कुछ करने बढ़ते हैं तो चीज़ें छूटती हैं। हम कोई भी चीज़ करने के लिए स्टेप आगे लेंगे तो पीछे लोग छूटेंगे, हमारे मोमेंट्स छूटेंगे, कुछ चीज़ें जो जो छूटनी ही छूटनी है, उसे आप बचा नहीं सकते। तो उन चीज़ों को छोड़ने के लिए आप रेडी रहो। वो उतना वही आपका, आप मान लो कि वही मेरा सेक्रीफाइस है। अगर मुझे करियर चुनना है तो मुझे प्रेजेंट का कुछ चीज़ छोड़ना होगा, एंड वो छूट ही जाएगा भाई। तुम अगर काम के लिए कंसर्न हो ना, तुम्हारी चीज़ें छूट ही जाएंगी। इवन मेरे साथ तो क्या होता था कि भाई मुझे डेट नहीं याद है। अभी अगर मान लो मुझे किसी ने कॉल करा कि हाँ सो ऐसा ऐसा है, अगर हम उसको बोल दिए भाई 5 मिनट, भाई हम भूल जाएंगे कि वो हमको बोला गया था। सोते तो हम ऐसे थे लाइक कि हमको कोई नींद में फ़ोन कर रहा है, हम उसको कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है हम कर दे रहे हैं, और जब हम उठ रहे हैं तो भाई हम उसका कॉल लॉग्स चेक कर रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि अरे ये हमको फ़ोन क्यों किया था भाई। फिर हम उसको दोबारा कॉल करके पूछते हैं क्यों क्यों कॉल किया था भाई, हम थोड़ा उस टाइम ध्यान में नहीं। तो ये हाल हो जाता है क्योंकि जब आपके दिमाग में काम काम चल रहा था ना, तो फालतू की चीज़ें आपके दिमाग में अटकती नहीं है। फालतू की चीज़ों में दिमाग अटकेगा तो काम आप कर ही नहीं रहो एक्चुअली। एंड फाइनली इस वीडियो का नाम मैंने मस्टअप इसलिए रखा क्योंकि जब मैंने काम स्टार्ट करा ना, तो पहले तो जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में बता रखा है कि मेरा कंसल्टेंसी चल रहा था, मैं फर्दर रॉ में डील करने वाला था, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं पैरेलली करते जा रहा था। तो जब मैं इस एडवर्टाइजिंग वाले काम में आया ना, तो मेरा तो फोकस हो गया कि इधर की जितनी जल्दी इसको निपटाना है, मार्जिन बचाना है भाई। तो मेरा जब ध्यान इधर गया तो भाई मेरा टीम स्लो डाउन हो गया। एंड ये डिसएडवांटेज समझो कि मेरा मैं टीम को क्या बोलूँ, मैं खुद स्लो डाउन हो गया, इन सारी चीज़ों को लेके ज़्यादा ध्यान नहीं जा पाया, तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत हुआ यहाँ पे। एंड दिक्कत क्या हुआ, लाइक स्लो डाउन हो गया कह लो एक तरह से, कि बस बंद नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाला चीज़ हो गया कि इस पे ध्यान नहीं दिया तो अब ये डूब जाएगा। तो ये चीज़ें भी हुई। एंड इसके लिए था क्या कि अब हम सोचे हैं कि अब जैसे ये प्रोजेक्ट तो क्लोज होगा ही, एंड इसके बाद ही कुछ, तो अब हम सोचे हैं कि ऐसा काम करेंगे जो मुझे मेरे लिए टाइम निकाल के दे, ज़्यादा हेक्टिक ना हो जाए, और लाइक ठीक है स्ट्रेस लेवल हम झेल सकते हैं, स्ट्रेन लेवल भी झेल सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम जो माइनर चीज़ें हैं वो भूल रहे हैं। लाइक इतना टाइम ही नहीं बच रहा कि हम दूसरी चीज़ों को टाइम दे सकें। मतलब एक ऐसा, या फिर कह लो कि एक ऐसा चैनल बनाना पड़ेगा जिसपे मतलब एक रो में हम सारे काम को अरेंज कर दें, एंड हाँ ठीक है ये ऐसे ऐसे करना है, ये मेरा आज का हो गया। क्योंकि और ये भी है कि मैं थोड़ा नया था तो थोड़ा हवा नहीं लगा मुझे इन सभी चीज़ों का। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, लाइक हाँ थोड़ा बीच में हेक्टिक हो गया था, लेकिन जब एंड में मैं उन सभी का सम निकाल रहा हूँ तो ले दे के ऐसा कुछ बुरा नहीं था भाई, सब बढ़िया ही था। एटलीस्ट मैंने पैर तो रखा, इस वाले फील्ड में पैर रखा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। एंड इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं फिलहाल। एंड हम आपको भी यही सजेस्ट करेंगे कि भाई जो गलती हम कर रहे हैं वो गलती आप नहीं करिए। एंड बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ अपडेट देना, तो अब मैंने सोचा है कि मैं ना अब डेली ब्लॉग बनाऊँगा। डेली ना हो सके कोई नहीं, लेकिन 2-3 दिन पे मैं अपलोड करते रहूँगा, लाइक क्या चल रहा है क्या अपडेट, डेली ब्लॉग टाइप का ही समझो, लेकिन वो 1-2 दिन पे ही अपडेट हो पाएगा, डेली हो नहीं पाता। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी कल से हो सके तो मैं डेली ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। एंड मिलते हैं फिर आपसे एक ऐसी स्टोरी के साथ, कुछ बढ़िया करेंगे एंड बताएंगे आपको। आप भी मेरी गलतियों से सीखो भाई, जो गलती मैं कर रहा हूँ वो आप नहीं करना। अपने काम को प्रॉपरली चूज़ करना कि हाँ ये चीज़ से मेरा ये होना है, और इस चीज़ को मैं सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि अचानक छूटेगा तो ज़्यादा बुरा लगेगा। एंड ठीक है, ध्यान रखिए, कीप हसलिंग कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाबा, गुड नाइट।